कुछ बातें कुछ गीत। तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है आज के कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में। श्रोताओं, आप जानते हैं बातें होंगी ऋषिदा की यानी ऋषिकेश मुखर्जी की। दोस्तों, ऋषिकेश मुखर्जी ने अपना करियर शुरू किया था। उनकी फिल्मी यात्रा जो शुरू हुई थी 1957 में बनी एक फिल्म से इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसी फिल्म के गाने से आज का कार्यक्रम हम आरंभ करते हैं। आपको फिल्म का नाम भी बताना है और इस गीत में लता जी के साथ एक आवाज है, एक सुप्रसिद्ध जाने माने नामचीन अभिनेता की आवाज है। दरअसल इस आवाज को पहचानिए, हमें बताइए किसकी आवाज है। गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार सलील चौधरी। बताइए फिल्म का नाम और लता मंगेशकर के साथ जो अभिनेता की आवाज है उनका भी नाम बताइए। भाई क्या बात है श्रोताओं, हमें लग रहा था कि मैच की शुरुआत हमने एक गुगली बॉल से या बाउंसर से शुरू की है, मगर ऐसा नहीं है। कोई भी सवाल पूछा जाए आपके पास जवाब होता ही है। जी हां, 1957 की ये फिल्म थी मुसाफिर और इस गीत में लता मंगेशकर के साथ हम सुन रहे थे नामचीन अभिनेता दिलीप कुमार की आवाज। बिल्कुल सही जवाब।
हमारी श्रोता ऋषिदा के बारे में लिख रही हैं कि हिंदी फिल्मों में एक ऐसे फिल्मकार के रूप में ऋषिदा विख्यात है जिन्होंने बेहद मामूली विषयों पर संजीदा फिल्में बनाने के बावजूद उनके मनोरंजन पक्ष को कभी अनदेखा नहीं किया। यही कारण है कि उनकी सत्यकाम, आशीर्वाद, चुपके चुपके और आनंद जैसी फिल्में आज भी बेहद पसंद की जाती है। ऋषिकेश मुखर्जी की अधिकतर फिल्मों को पारिवारिक फिल्मों के दायरे में रखा जाता है। आगे लिखती हैं, ऋषिकेश मुखर्जी की कई ऐसी फिल्में थीं जो रिश्तों की अहमियत को समझाती थी और सामाजिक मुद्दों को भी झलकाती थीं। उनके इसी बेमिसाल काम की वजह से भारत सरकार ने उन्हें 1999 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया। 2001 में पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया। 2001 में ही उन्हें नेशनल अवार्ड भी दिया गया और फिल्म फेयर के 8 अवार्ड भी उनकी झोली में आए। ऐसा कहा जाता है कि सुपरस्टार्स उन्हें टीचर भी कहते थे क्योंकि वो सीख देने के साथ साथ फटकार भी लगा देते थे। आज के दौर में निर्देशक भी उन्हें आज अपना आइडियल मानते हैं और उनकी फिल्मों से प्रेरित होते हैं। बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। ये सदाबहार डायलॉग वर्ष 1971 की फिल्म आनंद का है जिसका निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ऋषिकेश ने भी अपनी जिंदगी को इसी डायलॉग की तरह जिया, निडर, बेबाक और बेमिसाल। अभिमान, गुड्डी, गोलमाल, नमक हलाल, नमक हराम, चुपके चुपके और अनुपमा जैसी क्लासिक फिल्में देने वाले ऋषिकेश ने कई संवेदनशील मुद्दों पर फिल्में बनाई। हालांकि वो सिनेमा जगत में एक तेज तर्रार निर्देशक के रूप में प्रचलित थे। कार्यक्रम में अब जो गीत आपके लिए आ रहा है उसे हमने अनाड़ी फिल्म से चुना है। दोस्तों, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में ये गाना है। हसरत जयपुरी का लिखा हुआ, संगीतकार शंकर जयकिशन। आपको बताना है अनाड़ी फिल्म के मुख्य कलाकार कौन थे। समझे वो अनाड़ी है, वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है।
दोस्तों, अनाड़ी फिल्म का ये गीत आपने सुना है। हमने आपसे पूछा था फिल्म के मुख्य कलाकारों के यानी नायक नायिकाओं के नाम, तो आपने बिल्कुल सही लिखा है। राज कपूर और नूतन थे इस फिल्म के मुख्य कलाकार। आगे बढ़ते हैं। हमारी श्रोता लिख रही है कि पैरों तले आने वाला कीटक देखकर कौन रुकेगा, मासूम भावना से उसे उठाकर नई जिंदगी भला कौन देगा, खुद निष्कांचन होकर भी पैसों से मालामाल पॉकेट मालिक को वापस लौटाने का अथक प्रयास कौन करेगा। हर बात में लाभ हानि देखने वाले दुनिया की नजरों में तो वो अनाड़ी ही कहलाएगा। ऐसे अनाड़ी व्यक्ति का प्यार, संघर्ष, रुक्ष रूखा मतलबी दुनिया में होने वाली बुरी हालत, फिर भी उसी दुनिया में मिलने वाले प्यार के झरने, स्नेह की फुहारें, भावनिक उथल पुथल, इन बातों का हृदय स्पर्शी चित्रण करने वाली, मानवता का संदेश देने वाली यह है सर्जनशील निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनाड़ी। शंकर जयकिशन का कालजयी सदाबहार संगीत, राज कपूर, नूतन, मोतीलाल, शुभा खोटे, ललिता पवार के सहज सुंदर अभिनय से सजा ये फिल्म, इससे सजी ये फिल्म माइलस्टोन बन गई। ऐसी फिल्में, ऐसे निर्देशक बार बार नहीं पैदा होते। एक श्रोता लिख रहे हैं कि ऋषिदा द्वारा निर्देशित फिल्म गोलमाल मुझे बहुत पसंद है। हालांकि ये फिल्म चुपके चुपके की सफलता में दब सी गई। इस फिल्म में अमोल पालेकर के मासूमियत से भरे चेहरे और फिर उसके उलट चुलबुलापन, उत्पल दत्त की वो हास्य रस का चमत्कारिक प्रदर्शन, क्योंकि उसके पहले वो हिंदी फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभा रहे थे, और शुभा खोटे द्वारा उनका संवाद का वो हास्य की पुट लेता हुआ हिस्सा दर्शकों को आज भी हंसने पर मजबूर कर देता है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म चुपके चुपके, जो हिंदी सिनेमा की श्रेष्ठतम कॉमेडी फिल्मों में शामिल है, मजेदार कहानी, चुस्त पटकथा, बेहतरीन संवाद और उम्दा अभिनय, इस सब के साथ ऋषिदा का बिल्कुल त्रुटि रहित निर्देशन, इस सदाबहार फिल्म को जितनी बार देखो बोर होने का सवाल ही नहीं। हिंदी में वार्तालाप करते समय अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण को उचित न समझने वाले प्यारे मोहन को कौन भूल सकता है। बेहतरीन फिल्में ऋषिदा की और उनके बेहतरीन किरदार याद कर रहे हैं हमारे श्रोता, और हम याद करेंगे उन्हीं सदाबहार गीतों को जो उनकी फिल्मों से आज चुने गए हैं। अगला गाना आपको सुनवाते हैं 1960 की एक फिल्म से। लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजें हैं, और ये गीत आपको बता दें जिस फिल्म से हमने लिया है उसके मुख्य कलाकार थे सुनील दत्त और आशा पारेख, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार सलील चौधरी। आपको बस फिल्म का नाम बताना है। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मेरा साथ कहाँ तक दोगी तुम, मैं देश विदेश का बंजारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम
मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा। सभी श्रोताओं के जवाब बिल्कुल सही है। ये छाया फिल्म का हम गीत सुन रहे थे जो 1961 में प्रदर्शित हुई थी। हमारे श्रोता का कहना है कि ऋषिकेश मुखर्जी वो डायरेक्टर थे जिनकी फिल्मों की कहानी आम आदमी से जुड़ी हुई होती थी। उनकी फिल्में खूब हंसाती और रुलाती भी थी। इन सब के बीच वो जिंदगी की फिलॉसफी समझा जाती। ये सब ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन का कमाल था। शुरुआत में महान निर्देशक विमल राय जी के साथ 6 फिल्मों में सह निर्देशन का काम किया। ऋषिकेश मुखर्जी की एडिटिंग बड़ी शानदार हुआ करती थी। साल 1983 की फिल्म कुली उनकी एडिटिंग की आखिरी फिल्म थी। दिलीप कुमार जी ने ऋषिदा को निर्देशक बनने की सलाह दी। ऋषिदा की पहली निर्देशित फिल्म मुसाफिर थी। अपना अलग तरह का सिनेमा लेकर उनकी फिल्में अनाड़ी, अनुराधा, आशीर्वाद, आनंद, सत्यकाम, चुपके चुपके, अर्जुन पंडित से लेकर झूठ बोले कौवा काटे तक ये सिलसिला चला। और एक हमारे श्रोता हैं कह रहे हैं कि वैसे ऋषिकेश मुखर्जी ने एक से एक बेहतरीन फिल्में बनाई। इनमें सत्यकाम जो कि 1969 में प्रदर्शित हुई थी। कहानी भारत में ब्रिटिश राज के अंतिम दिनों से शुरू होती है और आजादी के बाद धीरे धीरे हिंदुस्तान कैसे भ्रष्टाचार की चपेट में आ जाता है, इस विषय को निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने बेहतरीन तरीके से फिल्माया है। अशोक कुमार, धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर और संजीव कुमार की पावरफुल अभिनय ने फिल्म को 4 चांद लगाए हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कैफी आजमी के मधुर गीत संगीत फिल्म का विशेष पहलू है। अगला ही कमेंट एक और श्रोता का है। ऋषिकेश मुखर्जी इनकी पारिवारिक फिल्में दर्शकों में काफी लोकप्रिय थीं। बातों बातों में, गोलमाल, नरम गरम, बावर्ची, चुपके चुपके ये ऐसी फिल्में थीं जिसमें टेंशन फ्री मनोरंजन ही मनोरंजन था। इन फिल्मों को खूब सराहा गया। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब जो गाना आपके लिए आ रहा है वो 1960 की एक फिल्म से हमने लिया है। लता मंगेशकर की आवाज है। बलराज साहनी और लीला नायडू थे इस फिल्म अनुराधा के नायक नायिका। आपके लिए सवाल है, आपको गीतकार और संगीतकार के नाम बताने हैं।
गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार पंडित रविशंकर, दोनों ही जवाब बिल्कुल सही। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में जिंदगी के हर पल की तान थी। फिल्म अनुपमा हमें एक पिता पुत्री के संबंधों की जटिलता दिखाती है और हम फिल्म के हर दृश्य के साथ एक भावनात्मक यात्रा पर निकल जाते हैं। हमारी श्रोता लिख रही हैं, पिता और पुत्र के रिश्ते पर न जाने कितनी फिल्में बनी, मगर बहुत कम निर्देशक ऐसे हुए हैं जिन्होंने पिता पुत्री के रिश्ते को पर्दे पर साकार किया हो। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में जैसे पुकारती है, आवाज देती है। ऋषिकेश दा का अपना जीवन भी जन जन के इसी अनुभव संसार से संवाद करते बना था। तभी वे अपनी फिल्मों में रच पाए खोते हुए समय को, सुख को, दुख को। अपने फिल्मी जीवन में उन्होंने जो कुछ रचा वो आज भी अपनी मिसाल आप है। और हमारे एक नियमित श्रोता हैं, लिख रहे हैं कि साफ सुथरी और पारिवारिक फिल्में बनाने वाले निर्माता निर्देशकों में से एक ऋषिकेश मुखर्जी भी हैं। इनकी फिल्मों ने दर्शकों को दशकों तक हंसाया है। उन्हें उनके दुख दर्द को काफी हद तक भुलाने में सहायक हुई हैं ये फिल्में। अनाड़ी, आनंद, खूबसूरत, असली नकली, आशीर्वाद, सत्यकाम, चुपके चुपके, अनुपमा, बावर्ची और गोलमाल ऐसी फिल्में हैं जिन्हें मैंने कई बार देखा है। अगला एक कमेंट हमारे श्रोता का है, ऋषिकेश मुखर्जी ने समाज के संवेदनशील मुद्दों से लेकर घर तक के बारीक से बारीक मुद्दों को बड़ी सरलता के साथ फिल्मों का रूप दिया, लेकिन इसकी प्रस्तुति को दर्शाने का मिजाज हमेशा हल्का ही रखा ताकि सामान्य जन तक आसानी से पहुंचा जा सके और बहुत कुछ हद तक वो सफल भी रहे। एक और कमेंट आपको बताते हैं, हमारी श्रोता का लिख रही है कि ऋषिकेश मुखर्जी जिन्होंने 1950 से लेकर 1980 के दशक तक एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में बनाई थीं, उनकी फिल्मों में उनके पात्र इतने विश्वसनीय थे कि उन्हें देखकर लगता था कि वे हमारी अपनी ही कहानी हो, क्योंकि उन्होंने घर के छोटे छोटे मुद्दों से लेकर समाज के संवेदनशील मुद्दों तक फिल्में बनाई। उनकी फिल्में आज भी मिसाल पेश करती हैं, चाहे वो समाज के किसी गंभीर विषय पर बनी हो या फिर क्लासिक कॉमेडी। उनकी हर फिल्म कुछ न कुछ सिखाती है। आज भी आनंद, गुड्डी, चुपके चुपके, बावर्ची, अनुपमा, अनुराधा, अभिमान जैसी उनकी फिल्में देखने को बार बार मन करता है। विनम्र नमन। और श्रोताओं, अब जो गीत आप सुनने वाले हैं उसे हमने 1963 की फिल्म से चुना है। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। आपको फिल्म का नाम भी बताना है और इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के नाम भी आपको बताने हैं। जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम कर आंखों पर। मैंने बदले में प्यार दिया है तेरी खुशियां और गम कर आंखों पर। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्म सितम सर आंखों पर। अप्सरा कोई आए तो देखूं नहीं,
कोई बहकाए हंस के तो बहको नहीं, अप्सरा कोई आए तो देखो नहीं, हो कोई बहकाए हंस के तो बहको नहीं, तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया, हो तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया, तेरी उल्फत सनम सर आंखों पर, मैंने बदले में प्यार के प्यार दिया है, प्यार दिया है, तेरी खुशियार हम सर आंखों पर। जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर, तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर। क्या बात है, सभी जवाब बिल्कुल सही। असली नकली फिल्म का ये गीत हम सुन रहे थे जो प्रदर्शित हुई थी 1963 में, और इस फिल्म के नायक नायिका थे देव आनंद और साधना। सभी जवाब बिल्कुल सही। कार्यक्रम में अगला गाना 1962 की फिल्म आशिक से हम आपको सुनवा रहे हैं, मगर उससे पहले श्रोताओं की बात। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि जिन्होंने बंगाली साहित्य से बहुत कुछ लिया, जिसने उनकी फिल्मों को मानवीय बना दिया, जैसे कि गुलजार ने कहा, प्रत्येक फिल्म में एक सूक्ष्म सामाजिक संदेश था, चाहे वो अनुपमा में बालिकाओं की उपेक्षा हो या नमक हराम में बेईमान पूंजीपति बनाम मेहनतकश भूखे मजदूर। आपकी कला जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण है, उन्होंने एक बार स्वीकार किया था। लेकिन उन्होंने लगातार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सत्यकाम को अपनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में दर्जा दिया। और रिश्ता के बारे में एक श्रोता लिख रही है कि ऋषिकेश मुखर्जी की सभी फिल्में समाज में, घर में, आम जिंदगी में घटित घटनाओं से समस्याओं को हल्की फुल्की अंदाज में चित्रित किया है, जिसे आम जनता आसानी से समझ जाए, जिसमें कॉमेडी की पुट भी हो और समाज के प्रति कर्तव्य भी हो। मैंने कुछ फिल्में देखी हैं, खूबसूरत, आनंद, अनुराधा, चुपके चुपके, अभिमान आदि। और इसी श्रोता का एक और कमेंट है यहाँ पे, ऋषिकेश मुखर्जी का सिनेमा छोटी छोटी बातों में खुशियों की तलाश करने के लिए जाना जाता है। रोजमर्रा की उठापटक में गुदगुदाने वाले लम्हे उनकी फिल्मों में नजर आते रहे हैं। हिंदी सिनेमा में ही मैन छवि लिए विख्यात धर्मेंद्र से कॉमेडी करवाने का श्रेय उन्हें ही जाता है। अमिताभ बच्चन को आनंद के जरिए सिनेमा में स्थिरता देने वाले फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी ही थे। उन्होंने हिंदी सिनेमा को एक नई परिभाषा दी जब उन्होंने संपादन से निर्देशन की ओर कदम बढ़ाया और अपना पहला प्यार संपादन नहीं छोड़ा। उन्होंने हिंदी मुख्यधारा के सिनेमा को एक संपूर्ण पारिवारिक मनोरंजन के रूप में परिभाषित किया, जिसमें एक मजबूत कहानी, अच्छा संगीत, ठोस पूर्ण चरित्र चित्रण और मानवीय अंतर संबंधों पर गहन विच्छेदपूर्ण नजर डाली गई। और श्रोताओं, अब बारी है 1962 की फिल्म आशिक के गाने की। ये गाना फिल्माया गया है फिल्म के नायक राज कपूर और उनकी नायिका पर। जी हां, उनकी नायिका कौन थी फिल्म आशिक में, ये आपको बताना है। गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में है। गीतकार कौन है ये भी बताइए और संगीतकार का नाम भी बताइए। क्षमा मुझे फूंक दे, मैं न मैं रहूं
तू न तू रहे, यही इश्क का है दस्तूर, यही इश्क का है दस्तूर। परवान जा है जब चलन, यहाँ जीते जी अपना मिलन, किस्मत को नहीं मंजूर, किस्मत को नहीं मंजूर। शाम से लेकर रोज शहर तक तेरे लिए मैं हर रात जली। शाम से लेकर रोज शहर तक तेरे लिए मैं हर रात जली। मैंने तो हाय ये भी न जाना, कब दिन डूबा कब रात ढली। फिर भी है मिलने से मजबूर, फिर भी है मिलने से मजबूर। ओ शमा मुझे फूंक दे, मैं न मैं रहूं, तू न तू रहे, यही इश्क का है दस्तूर, यही इश्क का है दस्तूर। पत्थर दिल है ये जग वाले, जाने न कोई मेरे दिल की जलन। पत्थर दिल है ये जग वाले, जाने न कोई मेरे दिल की जलन। जब से है जन्मी प्यार की दुनिया, तुझको है मेरी मुझे तेरी लगन। तुझ बिन ये दुनिया बेनूर, तुझ बिन ये दुनिया बेनूर। परवान जा है जब चलन, यहाँ जीते जी अपना मिलन, किस्मत को नहीं मंजूर, किस्मत को नहीं मंजूर। सभी श्रोताओं ने जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। गीतकार का नाम शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन, दोनों जवाब सही है। और आपने ये भी सही जवाब दिया है कि राज कपूर की नायिका इस फिल्म आशिक में थी पद्मिनी। ऋषिदा को याद कर रहे हैं, उनकी स्मृतियों को नमन कर रहे हैं हमारे श्रोता। एक श्रोता ने लिखा है कि ऋषिकेश मुखर्जी बेमिसाल निर्देशक थे, जिसकी कहीं खूबसूरत फिल्म जो भिन्न भिन्न विषय पर आधारित थी, जिसके पात्र और फिल्म की कथा हमारे भावनात्मक रूप से हमारे जीवन से जुड़ी होती है। फिल्म गोलमाल और चुपके चुपके फिल्म के माध्यम से हमें भरपूर मनोरंजन भी उन्होंने करवाया। साथ में आनंद फिल्म में हमें एक हरफन मौला मरीज की भूमिका ने हमें रोने पर मजबूर किया। ऐसे महान निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी को विनम्र नमन। और अगला एक कमेंट है श्रोता का। ऋषिकेश मुखर्जी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक शानदार निर्देशक, जिन्होंने 1950 से लेकर 1980 के दशक तक बेहतरीन फिल्में बनाई थी। उनकी चुपके चुपके फिल्म आज भी लोगों को याद है, जिसमें पहली बार धर्मेंद्र को कॉमेडी रोल में देखा गया था। राजेश खन्ना की आनंद को कोई कैसे भूल सकता है। इसमें राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन का वो एक स्क्रीन पर लेकर आए थे। कहते हैं कि उस दौरान राजेश का करियर ढल रहा था और अमिताभ सुपरस्टार बनने की राह पर थे। यही नहीं, उन्होंने जया भादुड़ी को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया था। उनके किसी भी फिल्म में मारधाड़ का कोई भी दृश्य देखने को नहीं मिला है, फिर भी उनकी फिल्में लोगों के दिलों पर राज करती है।
आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं 1964 की फिल्म का ये गाना जो मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में है। हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। आपको बताना है ये किस फिल्म का गाना है। वैसे आपको बता दें इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे गुरुदत्त और मीना कुमारी। बताइए 1964 की ये कौन सी फिल्म है। आज सावन बीता जाए, आए रे सावन बीता जाए। आज बालमा सावन बीता जाए, हाय रे सावन बीता जाए। नींद भी अखियन द्वार नाए, नींद भी अखियन द्वार नाए, तो से मिलन की आस भी जाए। नींद भी अखियन द्वार नाए, तो से मिलन की आस भी जाए। आई बहार खिले फुलवा, आई बहार खिले फुलवा, आई बहार खिले फुलवा, मोरे सपने कौन सजाए। आज बालमा बीता जाए, हाय रे सावन बीता जाए। चांद को बदरा गरबा लगाए, चांद को बदरा गरबा लगाए, और भी मोरा मन ललचाए। चांद को बदरा गरबा लगाए, और भी मोरा मन ललचाए। यार हसीन गले लग जा, यार हसीन गले लग जा, यार हसीन गले लग जा, मोरी उम्र गुजरती जाए। आज बालमा सावन बीता जाए रे सावन बीता जाए। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में हम सुन रहे थे सांझ और सवेरा फिल्म का गाना। आपका जवाब सही है। ऋषिकेश मुखर्जी भारतीय फिल्म जगत के एक ऐसे महान निर्देशक जिनकी फिल्मों का अंदाज एकदम जुदा होता था। हमारे एक श्रोता का कहना है अपनी हर फिल्म में वे जीने की एक फिलॉसफी दे जाते। उनकी फिल्में हंसाते हंसाते जीवन के सच से रूबरू करा जाती है। हिंदी सिनेमा के पटल पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित है इस निर्देशक का नाम। आनंद, गुड्डी, मिली, चुपके चुपके, सत्यकाम, गोलमाल, बुढ़ा मिल गया, अनाड़ी जैसी बहारदार फिल्मों के डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी का इन्होंने लिखा है आज जन्मदिन है, जो कि गलत है। वास्तव में कल यानी 27 अगस्त को उनका स्मृति दिवस था और इसलिए आज के इस कार्यक्रम का विषय हमने चुना है। ऋषिकेश मुखर्जी के बारे में बातें हो रही हैं, उन्हें हम याद कर रहे हैं। आगे लिखते हैं कि पद्मश्री और दादा साहेब फाल्के अवार्ड विनर ऋषिकेश मुखर्जी की अधिकतर फिल्मों को पारिवारिक फिल्मों के दायरे में रखा जाता है क्योंकि उन्होंने मानवीय संबंधों को बारीकियों को बखूबी पेश किया। ऋषिकेश मुखर्जी को करियर में
7 बार फिल्म फेयर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। फिल्मों के क्षेत्र के उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए उन्हें फिल्म जगत के सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। हमारे श्रोता का कहना है कि मुझे गुलजार जी, बासु चटर्जी की फिल्में, मनमोहन देसाई की शुद्ध मनोरंजक फिल्में और ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में बहुत अच्छी लगती है। खास करके फिल्म अनाड़ी, जिसमें राज कपूर और ललिता पवार का अद्भुत अभिनय था। इस फिल्म में ललिता पवार के मकान में राज कपूर किराएदार के रूप में रहते हैं, लेकिन ललिता पवार उनको अपना बेटा मानती है और उनसे लड़ाई झगड़ा भी करती है और बात में बिगड़ती भी है। बहुत ही अच्छी फिल्म थी। और ऋषिकेश मुखर्जी की एक और फिर मुझे बहुत अच्छी लगती है अच्छी लगती है, उस फिल्म का नाम नमक हराम। फिल्म की कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जब राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन में दुश्मनी हो जाती है, जबकि वो दोस्त होते हैं। कहानी भी बहुत अलग हटके थी। अपने ज़माने की बहुत लोकप्रिय फिल्म थी और इस फिल्म के गीत भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अगला एक हमारे श्रोता का कमेंट है। आनंद गोलमाल, बावर्ची, नमक हराम, अभिमान, बुढ़ा मिल गया, गुड्डी, मिली, सत्यकाम, चुपके चुपके और अनाड़ी ऋषिकेश मुखर्जी की महत्वपूर्ण फिल्में थीं। अभिनय ही नहीं बल्कि गानों के फिल्मांकन में भी ऋषिकेश मुखर्जी बेजोड़ थे। उनकी फिल्मों के गाने भी लोगों को खूब पसंद आते थे। हिंदी सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए ऋषिकेश मुखर्जी को कई सर्वोच्च सम्मानों से सम्मानित किया गया। इन महत्वपूर्ण सम्मानों में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और पद्म विभूषण भी शामिल है। बहुत सी फिल्मों का जिक्र हो रहा है श्रोताओं। इन्हीं में से श्रोताओं ने जिस फिल्म का बार बार जिक्र किया है 1966 की फिल्म है अनुपमा। आइए उसका गाना आपको सुनवाते हैं। आशा भोसले का स्वर है। आपको बताना है कि इस गीतकार की कलम से यह गीत उतरा है और कौन है इस गीत के संगीतकार। कोयल बन में बोले, नस नस में
बिल्कुल सही जवाब है आपके श्रोताओं। अनुपमा फिल्म का ये गीत लिखा था कैफी आजमी ने और संगीतकार का नाम भी आपने बिल्कुल सही बताया है, हेमंत कुमार। बहुत से कमेंट्स हमारे श्रोताओं के आ रहे हैं। इनमें एक श्रोता है जो अंग्रेजी में लिख करके भेजते हैं। आज उन्होंने लिखा है, Rishida always believed that a good film editor can only become an excellent director. For 1959 film Anadi, he was both director and editor too. और अब जो गीत आपको हम सुनवा रहे हैं श्रोताओं, इस गीत के बारे में और इस फिल्म के बारे में हमारे कई श्रोताओं ने अपने कमेंट में इसका जिक्र किया है। जी हां, आनंद फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं, लता मंगेशकर का स्वर। खासतौर से इस गीत के बारे में कुछ श्रोताओं ने लिखा है, तो बताइए गीत किसने लिखा है और फिर एक बार संगीतकार का नाम भी हमें बताइए। जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना। सभी श्रोताओं के जवाब बिल्कुल सही है। ये गुलजार की रचना थी आनंद फिल्म से, संगीतकार सलील चौधरी। दोनों जवाब सही है। अगले गीत की ओर बढ़ते हैं, मगर उससे पहले हमारे एक श्रोता क्या कहते हैं आपको बताएं। लिखा है, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में कला फिल्मों या समांतर फिल्मों की तरह बोझिल करने वाली नहीं, बल्कि साफ सुथरी और संदेश देने वाली होती थीं। उन्हें साधना से असली नकली में अविस्मरणीय काम उन्होंने करवाया। अपने निर्देशन और साधना की अभिनय क्षमता पर उन्हें इतना विश्वास था कि साधना को बिना साधना कट के प्रस्तुत करके दिखा दिया।
खैर, अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। आपको 1971 की फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। आशा भोसले और किशोर कुमार का गाया हुआ, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, R.D. बर्मन का संगीत। फिल्म का नाम बताइए और फिल्म के मुख्य कलाकारों के नाम बताइए जिन पर यह गीत फिल्माया गया। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम। कौन है वो दिलरुबा, अरे कहो ना हमसे जरा। हाँ, ओए लो ना 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 ना, ओए 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 तुम हो ओ दिलरुबा। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या हुई मेरे भी जिया की चोरी। अच्छा, अरे हाँ, उस चोर की शक्ल है गोरी। तो क्या हुआ? हो गया मिलना बहुत जरूरी। चल पगली। फिर सुनो तो आगे हमारी दिल की मजबूरी। तो वो जो मेरे करीब आया, ओहो, मेरे तन पे पड़ा जो साया, फिर क्या हुआ? यूं समझो ना गले लगाया। ची ची ची, तब से सोती हूँ जागती हूँ, लेके उसका नाम। कौन है वो दिलरुबा, कहो ना हमसे जरा। ओए 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 लो, ला 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 ला, ओए ओए ओए, आउच, तुम हो वो दिलरुबा। भली भली सी एक सूरत, भला सा एक नाम, धड़कन है मेरे दिल की सुबह हो या शाम। बिल्कुल सही लिखा है श्रोताओं आपने। बुढ़ा मिल गया फिल्म का ये गाना फिल्माया गया। फिल्म के मुख्य कलाकार नवीन निश्चल और अर्चना पर, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार राहुल देव बर्मन। और अब कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं 1973 की फिल्म नमक हराम का गीत। किशोर कुमार की आवाज में ये गाना है। आपको गीतकार और संगीतकार के नाम बताना है, साथ में बताइए फिल्म के मुख्य कलाकारों के नाम। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारों दिल का हाल बुरा होता है। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारों दिल का हाल बुरा होता है। जी हाँ दोस्तों, आपके जवाब से ही आनंद बख्शी की ये रचना है नमक हराम फिल्म से। संगीतकार R.D. बर्मन। इस फिल्म के मुख्य कलाकार आपने लिखा है राजेश खन्ना, रेखा, अमिताभ बच्चन, सिमी गरेवाल। बिल्कुल सही जवाब। और इसी के साथ आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम पूरा होता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।